अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? क्या हाल है? आई होप आप ठीक होंगे। हम पार्क आए हुए हैं। आज मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा कि पार्क चलते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से गाड़ियाँ चल रही हैं, साथ ही मेन सड़क भी है ना इधर। और माशाल्लाह से ये देखें लोग कैसे फिर रहे हैं। जी हम तो इधर बेंच पे आके बैठ गए हैं, लेकिन ये देखें बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं झूलों पे। ये देखिए अब झूला खाली हो चुका है। बच्चे कभी किसी झूले पे मूवमेंट कर जाते हैं, कभी किसी पे। जी ये देखिए अब बच्चे झूले ले रहे हैं। बस आज मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है ना, तो फिर हम अब घर जाने की तैयारी करते हैं। बच्चे झूलों से उतर नहीं रहे और मुझे ये पोता बहुत प्यारा लग रहा है। चुप जी। तो पार्क से हम वापस आ चुके हैं और फिर आके वो शाम हो गई थी, तो इस वजह से व्लॉग भी नहीं बना सकी। मैंने कहा चलो अब बनाते हैं व्लॉग। तो आज किचन में हूँ और माशाल्लाह से मसाला आपको भुना हुआ नज़र आ रहा है। तो आज बन रही है रोस्ट मूंग की दाल। ये दाल मैंने बॉईल कर ली थी और इसके साथ ये ब्रेड वाले पकोड़े बन रहे हैं। ये ब्रेड सारे मैंने इसको चूर करके डाली है और प्याज सारे मसाले भी डाल दिए हैं। अब आलू भी डालेंगे। इतनी देर में हमारा मसाला हो रहा है, हम ब्रेड का मसाला बना लेते हैं। और ये हमारा टी टाइम दो जैसा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब अज़ान भी होने लगी है, थोड़ी वीडियो मैं स्किप करती हूँ। ज़ाहिर फिर खामोशी से अज़ान भी तो सुननी होती है ना जी। तो मसाला सारा मैंने भून के दाल मैंने इसमें शामिल कर दी थी और मैंने अब आँच हल्की कर दी है, क्योंकि ये जो रोस्टेड दाल होती है ना मूंग वाली, तो ये पहले से बॉयल शुदा है कि थोड़ी सी जैसे चावलों में एक कनी की कसर नहीं होती, वैसे इसमें ना रखते हैं, छोड़ते हैं। उसके बाद इसको मैंने अब हल्का हल्के बिल्कुल लो आंच पे ये फ्राई होती रहेगी। मैं इसको पलट दूँगी और फिर ये दम पे थोड़ी सी देर के लिए लगा दूँगी और फिर जीरा वगैरह सारा जो रोस्टेड किया होता है ना वो इसमें डाल दूँगी। तो अब बारी जी। तो अब बनाए पकोड़े ब्रेड वाले। मैदा सारा मैंने बना लिया था और अब टी टाइम एंजॉय करते हैं विद टीवी जैसा कि मैं आपसे बोलती रहती हूँ कि टी टाइम इंसान कल्ले रह के भी थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। तो अब इसको लगाते हैं अब दम पे। दाल हमारी फ्राई हो चुकी है और फिर अब पकौड़े बनाते हैं, फिर चाय बनाएंगे और फिर टी टाइम आपसे शेयर करेंगे जी। तो पकोड़े मैंने ये नॉन स्टिक वाले तवे पे ही रख दिए हैं। तो मैंने कहा थोड़े से मैंने बनाने हैं तो मैं फिर इस पे ही बना लेती हूँ। इस पे भी अच्छे बन जाते हैं। और इधर मेरी चाय भी बन रही है। ये मेरा सॉस पैन है छोटा सा, ये थोड़े से बंदों की चाय बनाने के लिए है ना। अब इसको पलटते हैं। मैंने बिल्कुल लो आंच की हुई है और आलू के स्लाइसेस मैंने ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि सब ना आलू बहुत शौक से खाते हैं पकोड़ों में। पकोड़ों में आलू ज़्यादा हों तो सारे वो ऐसे दिल जमी से खाते हैं कि पकोड़े मज़ेदार लगते हैं। उससे पता नहीं हमें तो लगते हैं, हर किसी की भाई अपनी पसंद होती है। अब मैं इसे ना लो आंच पे रख रही हूँ कि जो इसमें मैंने ज़्यादा आलू डाले हुए हैं ना, ब्रेड है और वो
और माशाल्लाह से कलर इनका बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, बिल्कुल लो आंच पे जो बन रहे हैं, फिर जलेंगे नहीं। और अब माशाल्लाह से हमारे ना इधर बारिश 2-3 दफ़ा हो चुकी है और मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है। और ये तो बहुत ज़्यादा पक रही है चाय हमारी। और अभी हमारे पकौड़ों का 3-4 पकौड़े और बन जाएंगे बस। ये इतने से बस टी टाइम के लिए काफ़ी है। फिर खाना भी मैं बना रही हूँ साथ ही, फिर खाना भी तो खाना होता है ना। बस इस टाइम ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो इस वजह से कोई ना कोई चीज़ बन जाती है। मैंने कहा चलो आपसे बातें भी हो जाएंगी और ये किचन में खड़े खड़े सारा काम भी हो जाएगा। तो इसी वजह से फिर मैंने ये बनाने शुरू कर दिए। और आज फिर रज के गर्मी है, रज के पौधे तो माशाल्लाह से सही फ्रेश, जिस दिन से बारिश हुई है ना, फ्रेश नज़र आ रहे हैं। और बच्चे टर्मिनल पेपर हो रहे हैं, फ्री होते हैं, तो वो ये साइकिल पूरी दोपहर, हमारे शहर में छाँव होती है तो पूरी दोपहर ये साइकिलिंग एक दूसरे के साथ रेसें लगाते रहते हैं। और ये देखें अब दोनों मुकाबले पे खड़ी करके चले गए हैं। हल्की हल्की धूप है अभी, क्योंकि अब असर का ही टाइम है बस। जी पकोड़े तैयार हो रहे हैं, तो उतनी देर में मैंने अपने बेटे का ये सूट भी कटिंग कर लिया। तो मैंने कहा कि अब कटिंग हो गया, अब सुबह सिलूँगी। ये देखें सारी कटिंग कर ली है मैंने कहा अब इसको कटिंग करके रख लूँ और अब चाय पीते हैं। जितनी देर में पकोड़े बन रहे हैं, हमारे पकोड़े तो बन चुके हैं जी। पकोड़े तो हमारे बन के आ चुके हैं, साथ चाय भी। और ये देखें ब्रेड वाले पकोड़े कितने यमी यमी से बने हैं। ये देखें माशाल्लाह से खुशबू बहुत आ रही है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और बच्चे तो अकेडमी गए हुए हैं और फिर हम ही इंजॉय करते हैं ये पकोड़े। और चाय भी मैंने पहले से कप में डाल के रख दी थी, और चाय भी तकरीबन अब ठंडी हो चुकी है। अब इसको चलते हैं अमन में, फिर एक दफ़ा गर्म करके लेके आते हैं। चाय अमन में गर्म कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे ठंडी चाय का तो मज़ा ही नहीं आता। 2-3 सेकंड काफ़ी होंगे। चले, मैंने कहा ज़रा तेज़ गर्म हो जाए पकोड़े खाते हुए ना। जी तो चाय गर्म करके मैं ले आई हूँ। तो अब ये अपना टी टाइम हम इंजॉय करते हैं। आप भी आ जाएं, खाने हैं तो आप भी टेस्ट ही कर लें कि ब्रेड के पकोड़े कैसे बनते हैं। वैसे आजकल टिकटॉक पे भी इसकी धूम छाई हुई है, ब्रेड के पकोड़े, ये वो बेसन से हट के ब्रेड के पकोड़े। तो मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई कर लूँ कि ब्रेड के पकोड़े कैसे बनते हैं। तो इसलिए मैंने भी फिर आज ट्राई कर ली। मैंने कहा चलें आज इसका टी टाइम ना हमारा जो होता है ना, उसमें ब्रेड के पकोड़े ही इंजॉय करते हैं। और अस्सी भी देखिए किन्ने के स्वादी बनते हैं। अब खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। टाइम इंजॉय करने के बाद मैं आ गई घर बाहर, और ये फिर मैं शॉप पे रेडीमेड शॉप पे आ गई और कपड़े वगैरह देखे मैंने, क्योंकि मैंने हानी के और अपने बेटे के कपड़े लेने थे। तो फिर मैं ये ऐसे ऐसे चेक करती रही कि क्या प्राइस हैं, क्या है, कैसे हैं, क्या डिज़ाइनिंग बाज़ार में चल रही है। तो फिर मैं ये सारे मैंने चेक किए, क्योंकि ये मुझे कुछ जो ब्लू और रेड लग रहे हैं ना, ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर मैं सेल वाली शॉप पे आ गई, कुछ मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी। मैंने मोबाइल स्टैंड लेने थे, हानी की पोनी शोनियाँ लेनी थी। और फिर मैंने सारी चीज़ों का विज़िट किया कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें मैंने देखी, और कुछ चीज़ें फिर मैंने बाई भी कर ली। और ये कप शप भी फिर मैंने देखने थे चाय वाले,
वो भी ले लिए मैंने। तो फिर ये सारे ऐसे भी कुछ शीशे वाले कस्टर्ड सेट वगैरह भी थे, तो मैंने कहा अगर अच्छे मिल जाएंगे तो ले लेंगे। लेकिन मैं ये चीज़ें सेल ना शॉप पे कम ही लेती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इधर से बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलें चेक तो करते हैं। मैंने फिर हर चीज़ चेक की और मैंने कहा साथ ही आपको भी मैं दिखाती जाऊंगी और मेरा इस शॉप का विज़िट भी हो जाएगा और मेरा व्लॉग भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर मैंने ज्वेलरी भी देखी और ज्वेलरी भी माशाल्लाह से बहुत डिसेंट सी लग रही थी। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। और फिर ये कप्स सारे बर्तन और इनके पास सेल का